हेलो मेरे क्लास टेंथ के योद्धाओं, कैसे हो सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्लास टेंथ हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आता है। क्योंकि स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप बोर्ड परीक्षा में जीवन परिचय कैसे लिख सकते हो, और सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय आज की वीडियो में आपको कराने वाला हूँ। तुलसीदास जी का जीवन परिचय बताने वाला हूँ जो हर साल पेपर में पूछा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय। और इस जीवन परिचय को मैं आपको लिखने का ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे जो है एग्जाम में आपको यहाँ पर 5 में से 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे। 3 नंबर की रचनाएं होती हैं और 3 नंबर का आपका जीवन परिचय होता है और 2 नंबर की आपकी रचनाएं होती हैं, यानी कि 5 नंबर आपके मुट्ठी में आने वाले हैं। इस वीडियो से 5 नंबर आपके बिल्कुल फिक्स होने वाले हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से जीवन परिचय को मैंने बताया है, और कैसे लिखने पर जो टीचर होते हैं वो आपको फुल नंबर देते हैं, ये भी मैंने आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि जो टॉपर किस तरीके से लिखते हैं ताकि उनको जो एग्जाम में एग्जामिनर जो होता है खुश होकर 5 नंबर दे देता है। तो चलिए स्टूडेंट, देख लेते हैं कि आपको तुलसीदास जी का जीवन परिचय कैसे लिखना है ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर बहुत ही आसानी से मिल सके। और ये इतना इंपॉर्टेंट जीवन परिचय कि हर साल पेपर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको किस तरीके से लिखना है जीवन परिचय, यहाँ पर आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 26। जो हमारा जीवन परिचय होगा वो 26 नंबर पर आता है, तो यहाँ पर डालना है ब्लैक पेन से प्रश्नोत्तर संख्या 26। अब ये 26 का किसके अंतर्गत आता है, ये कवि का जीवन परिचय तुलसीदास जी का, तो ये खा ऑप्शन के अंतर्गत आता है। उसके बाद जिस भी कवि का जीवन परिचय करना चाहते हैं उसका नाम लिख देना। इस वीडियो में बता रहा हूँ तुलसीदास जी का, तो तुलसीदास जी का नाम लिख देना है। उसके बाद अगर आपको 5 नंबर पूरे चाहिए, अगर एग्जामिनर आपको 5 नंबर पूरे देगा तो आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, तभी जो है आपको 5 में से 5 नंबर पूरे मिलने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको नाम में क्या लिखना है, तुलसीदास जी। उसके बाद इनका जन्म स्थान लिखना है, जन्म लिखना है 1532 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद इनका कहाँ पर जन्म हुआ था, राजापुर बांदा में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था, माता का नाम मुंशी देवी था। रचना थी इनकी रामचरितमानस, गीतावली, और मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हुई थी। इस तरीके से आपको तुलसीदास जी का यहाँ पर जीवन परिचय ब्रैकेट में यानी कि छोटा सा संक्षिप्त में लिख देना है। अगर एग्जामिनर इतना देख लेता है तो वो आपको खुश होकर 5 में से 5 नंबर बहुत ही आसानी से यहाँ पर दे देगा, क्योंकि यहीं पर सारे मेन पॉइंट आ जाते हो, यहीं से वो समझ लेता है कि ये टॉपर बच्चे की कॉपी है और उसने बिल्कुल सही लिखा होगा, तो वो खुश होकर यहाँ पर जो है 5 के 5 नंबर आपको बहुत ही आसानी से दे देता है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले तो इतना लिखना है। उसके फिर आपको लिखना स्टार्ट करना है जीवन परिचय, आपको एक हेडिंग डालना है, और हेडिंग डालने के बाद जिस तरीके से मेल आया उसी तरीके से टॉपर लिखते हैं और उसी तरीके से आपको लिखना है। बिल्कुल सिंपल शब्दों में जीवन परिचय लाया हूं, आपको रटना भी नहीं पड़ेगा और बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है, ब्लैक पेन से आपको हेडिंग डालना है। उसके बाद लिखना स्टार्ट करना है, तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी को बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। अब यहाँ पर क्या है, तुलसीदास जी का जो जन्म था वो सन 1532 ईस्वी में हुआ था। इसको आपको ब्लैक पेन से हाईलाइट कर देना है ताकि जो एग्जामिनर होगा आपकी कॉपी चेक करेगा तो उस पर नजर जल्दी चली जाएगी और वो जो है आपके एक भी नंबर नहीं काटेगा और 5 में से 5 नंबर देगा। जिस तरीके से मैं लाया हूँ उसी तरीके से लिखने पर आपको 5 नंबर मिलेंगे। अगर आप कुछ भी अलग से लिखते तो वहां पर आपको हो सकता है कि 3 भी नंबर मिले और 4 भी नंबर मिल सकते हैं। किस कहाँ पर हुआ था, तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। तो यहाँ पर जिस भी जगह पर इनका जन्म हुआ था उसको आपको यहाँ पर ब्लैक पेन से लिखना है। राजापुर को मैंने ब्लैक पेन से लिखा है, इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जो थे, इनके पिता का नाम क्या था, आत्माराम दुबे, तथा माता का नाम मुंशी देवी था। जो इनके पिता थे आत्माराम, उसको आपको ब्लैक पेन से रखना है। तो इनकी जो माता थी हुलसी देवी, उनका भी नाम आपको ब्लैक पेन से लिखना है। फिर इनके बचपन का नाम रामबोला था। जो हमारे तुलसीदास जी थे उनके बचपन में क्या नाम था, रामबोला। आप देखोगे कि आपका भी बचपन में कोई नाम होगा, जिस नाम जैसे कि आपका रियल नाम होता है उसके अकॉर्डिंग कोई दूसरा नाम भी रख लेते हैं। तो इनके भी बचपन का नाम रामबोला था, इसको भी आपको ब्लैक पेन से हाईलाइट कर देना। जो तुलसीदास थे ये सरयू पारित ब्राह्मण थे। तुलसीदास जी एक पंडित थे और इनके माता पिता ने इनको बचपन में ही त्याग दिया था। तब स्वामी नरहरिदास, इनके स्वामी कौन थे, नरहरिदास यानी कि इनके गुरु जी ने इनका पालन पोषण किया। तब इनका विवाह रत्नावली से हुआ। और तुलसीदास जी का विवाह किससे हुआ था, रत्नावली से हुआ था। इसको भी आपको ब्लैक पेन से हाईलाइट कर देना है।
इनका विवाह किससे हुआ था? रत्नावली से हुआ था। ये अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत ही अनुरक्त रहते थे, यानी कि तुलसीदास जी अपने पत्नी के प्रेम में बहुत ही लीन रहते थे। लेकिन पत्नी की डांट के कारण इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और ये काशी चले गए। जब ये अपनी पत्नी के प्रेम में ज्यादा ही लीन हो गए तो इनकी पत्नी ने इनको डांट लगाई, उसके कारण इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और ये काशी चले गए। इनका जीवन जो है काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक बीता। जो तुलसीदास थे इनका जीवन कहाँ पर बीता था? काशी में बीता था, अयोध्या में और चित्रकूट में सबसे अधिक बीता था। इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में, इसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है, काशी के 80 घाट पर हुई। इस तरीके से यहाँ पर आपको जीवन परिचय लिखना है और जो है जीवन परिचय आपको जैसे मैंने लिखने का तरीका बताया उसी तरीके से लिखना है। अब यहाँ पर जो है इनकी रचनाएं भी पूछी जाती हैं। जो रचनाएं पूछी जाती हैं वो बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर की पूछी जाती हैं। 3 नंबर की तो इसका जीवन परिचय का होता है, 2 नंबर की रचनाएं का होता है। इस तरीके से टोटल 5 नंबर का जीवन परिचय पूछा जाता है रचना समेत। अब यहाँ पर आपको लिखना है रचनाओं में तुलसीदास जी की महत्वपूर्ण रचना। इस तरीके से आपको इसको ब्लैक पेन से करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कम से कम 2 या 3 रचनाएं इनकी आपको याद रख लेनी और इन्हीं को आपको लिख देना है, तभी आपको 2 नंबर पूरे मिलने वाले। पहली रचना है रामचरितमानस, दूसरी रचना है विनय पत्रिका, तीसरी रचना है गीतावली, उसके बाद इत्यादि इनकी अनेकों रचना। अगर आप तीनों रचना लिख दोगे तो वहां पर भी आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। अब जिस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा है सेम टू सेम आपको उसी तरीके से लिखना है, तभी यहाँ पर जो है आपको 5 नंबर बहुत ही आसानी से एग्जामिनर दे देगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना। किसी का भी जीवन परिचय आपको चाहिए तो कमेंट कर देना। सभी के ऊपर मैं वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूंगा, बस आपको कमेंट करना है जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको हाई स्कूल का कंप्लीट तैयारी करवा रहा हूं, तो बिल्कुल भी टेंशन आपको नहीं लेना है। तो आज की वीडियो में यही तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो करना क्या है, दोस्त लोगों के साथ शेयर जरूर करना। तो आज की वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।